हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि 15 जून 2024 के डेट में आप सभी स्टूडेंट्स का B2P एग्जाम 2024 के लिए फाइनल डेट शीट यानी कि जो फाइनल टाइम टेबल होता है वो जारी कर दिया गया है। ये आपका प्रपोज नहीं है, ये आपका फाइनल है। अब बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर के बच्चे हैं उनका एग्जाम कब से होने वाला है, देखिए मैंने कुछ ब्रांचों को अलग अलग करके भेज दिया। जैसे आपका मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इनका अलग अलग भी स्क्रीनशॉट भेज दिया है कि आप आसानी से देख सकते हैं। तो PDF भी मैंने सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया है। ये बैक और स्पेशल बैक पेपर बच्चों के लिए है और ये आपको जो दिख रहा होगा ये सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। आपको मैं दिखा दूं एक बार और ओपन करके, फिर बैक और स्पेशल बैक पेपर वाले जो बच्चे हैं उनका देखेंगे कि उनका एग्जाम कब से स्टार्ट है। ये देखिए कब अपडेट किया गया है। तो जो कुछ खास ब्रांचेज हैं उनका हम देख लेते हैं, आपको भी समझने में थोड़ी सी आसानी होगी क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट वगैरह होते हैं कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो आपको देखने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे आपको लास्ट अपडेटेड दिख रहा होगा 15/6/2024 के डेट में, ठीक है, 15/6 यानी कि आज के डेट में। और एग्जामिनेशन स्कीम ये आपका फाइनल है, प्रपोज नहीं है, ये आपका फाइनल है। इसी डेट से आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका स्टार्ट है 1 जुलाई 2024 से। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ये आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख जाएगा, ये सेमेस्टर दिख जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और यहाँ तक, और ये आपका 6 सेमेस्टर, ठीक है। आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग जो भी आपका होगा ब्रांच उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जाकर के टेलीग्राम पे मैंने आपको सेंड कर दिया है बहुत पहले ही। यहाँ से ये सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे दिख रहा होगा बैक और स्पेशल बैक पेपर वाले बच्चों के लिए। चलिए हम इनका देख लेते हैं। बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर वाले कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उनका एग्जाम किस डेट से स्टार्ट है, ठीक है। तो इस PDF को आपको ओपन कर लेना है। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PG डिप्लोमा और कुछ हम खास ब्रांचेज के या फिर कहिए कि टॉप लेवल के जो ब्रांचेज होते हैं उनका देखते हैं, मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल का। उसी से आपके सारे आइडिया वगैरह लग जाएंगे कैसे कैसे किस सब्जेक्ट का। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका जिस भी हो सकता है कि आपकी कोई फर्स्ट सेमेस्टर की बैक होगी, सेकंड सेमेस्टर की, जो बच्चे मान लीजिए अभी 6 सेमेस्टर में है तो उनकी बैक हो सकती है फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की या फिर 5th सेमेस्टर की। सभी का आपका बैक पेपर का एग्जाम इसी में होने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी स्पेशल बैक होगी तो उसका भी एग्जाम होने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड जो सब्जेक्ट है 1 तारीख को इसका पेपर है, बैक पेपर है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की बात करें तो 2 तारीख को है। बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 5 तारीख को है। इसी प्रकार से ये आपकी बैक और स्पेशल बैक पेपर की स्कीम है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये आपका दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे देखिए कुछ सब्जेक्ट जो बचे रह गए हैं, यहाँ पे 2 बार दिखाएगा तो आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिखा रहा होगा और फिर यहाँ पे भी आप आएंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिखा रहा होगा। तो ये यही है, यहाँ पे पेज समाप्त हो गया है तो फिर से नया पेज यहाँ से स्टार्ट किया गया है। ये देखिए 14 तक यहाँ तक है पेपर वगैरह, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 तक आपका लगभग 25 के आसपास तक शायद पेपर, 25 नहीं 26 या फिर 30 के आसपास तक। जुलाई मतलब समझिए कि पूरा जुलाई आपका चला गया है पेपर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 26/7 तो यहीं पे दिख रहा होगा, बैक पेपर वगैरह सारे सब्जेक्ट वगैरह लगभग मान के चलिए पूरा 1 महीना तक आपका एग्जाम होने वाला है। ये इलेक्ट्रिकल का हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हो गया। चलिए मैकेनिकल या फिर सिविल का हम देख लेते हैं कोई और एक ब्रांच का, जिससे आपके थोड़ा सा और डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स वगैरह उसमें रहते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाता है। 343 मैकेनिकल का शायद कोड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर प्रोडक्शन 343 मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें देखिए जितने भी आपका आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग देख लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इनका जो पहला है 1/7/2024 को पेपर है CNC मशीन एंड ऑटोमेशन का। जिन बच्चों की बैक वगैरह लगी है वो ध्यान देंगे, बैक या फिर स्पेशल बैक दोनों के लिए, ठीक है। फिर आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 2 तारीख को है, 3 तारीख को MMI है और 4 तारीख को आपका टूल इंजीनियरिंग है। लगातार है 1, 2, 3, 4 कोई गैप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो बैक वाले बच्चों के लिए हो गया। जो बच्चे इवन सेमेस्टर अर्थात 6 सेमेस्टर में भी हैं उनका भी एग्जाम कुछ, क्योंकि ये बैक पेपर की स्कीम जो बनती है तो जो बच्चे इवन सेमेस्टर की अगर आपकी बैक रहती है और इवन सेमेस्टर का एग्जाम भी हो रहा है तो जिन बच्चों का इवन सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाता है उन्हीं सब्जेक्ट के साथ आपके अगर इस बैक या फिर स्पेशल बैक है तो उसी डेट में आपका भी एग्जाम करा लिया जाता है। तो जो 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं मैकेनिकल वाले उनका लगातार चारों एग्जाम है, 1, 2, 3, 4 कोई गैप नहीं है। 4 दिन में टेंशन पूरा खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी ब्रांच होगा, ये बैक पेपर की स्कीम है। यहाँ पे आपको ऊपर दिख भी जाएगा, ये फाइनल है, प्रपोज नहीं है, ठीक है। लास्ट अपडेटेड 15/6/2024 डेट में एग्जामिनेशन स्कीम फॉर बैक एंड ओनली बैक पेपर। ओनली बैक मतलब स्पेशल बैक पेपर जिसे आप कहते हैं, ओनली बैक पेपर उसी को कहा जाता है। ये जून 2024 एग्जाम है, भले आपका जुलाई में हो एग्जाम, अगस्त में हो एग्जाम यहाँ पे, लेकिन आपका मेंशन रहेगा जून 2024। और जो आपका और सेमेस्टर होता है उसमें आपका दिसंबर 2000, अगर मान लीजिए कि आपका दिसंबर में एग्जाम हो रहा है 2024 का होगा तो दिसंबर 2, भले वो हो जनवरी 2025 में, लेकिन दिसंबर 2024 का ही वो एग्जाम होगा अगर और सेमेस्टर का होगा तो। इसी प्रकार से जब इवन सेमेस्टर का आपका एग्जाम होता है तो मान लीजिए जून 2023 का होगा, भले वो जाकर के जुलाई 2023 में हो तो आपका वहाँ पे जून 2023
यही से लिख के आ रहा था। इसी प्रकार से 2024 में हो रहा है आपका, तो भले ही आपका जुलाई में होगा एग्जाम, लेकिन जून 2024 से लिखा रहेगा। तो इस चीज को लेकर के कुछ बच्चे क्या होता है कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे जुलाई 2024 रहना चाहिए, जून 2024 क्यों दिया है। तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैंने आपको बता रखे हैं, कहाँ पे बता रखे हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम पे क्लिक करना है, नीचे क्यों आना है, यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए ये स्कीम आपको सबसे ऊपर फाइल में ही मिल जाएगी। ये आपकी स्पेशल बैग पेपर बच्चों की, अगर आपको नहीं मिलता है वहाँ ऊपर चले जाते हैं, जैसे कई सारे मैसेज वहाँ पे सेंड कर दिए जाएंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, हालांकि उसको मैं पिन कर दूंगा। फिर ये सेमेस्टर वाले बच्चों की हो गई, और यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर जो भी आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे तो लगभग सभी ब्रांचों का मिल जाएगा, जो कॉमन सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उनका मिल जाएगा। फिर आपके फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के भी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, आरएससी हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, सिक्स सेमेस्टर टूल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल का इंडस्ट्रियल हो गया, एमएमआई हो गया, सीएनसी हो गया। फिर सेकंड सेमेस्टर का हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा मैथमेटिक्स एनर्जी कंजर्वेशन, फोर्थ सेमेस्टर का अप्लाइड मैकेनिक्स सेकंड सेमेस्टर का, ये सारी चीजें, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर फार्मूले वगैरह आपके एक साथ हैं। इसके अलावा और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। आप देखिए आपके पास बहुत समय है, मतलब कि आज 15 तारीख है, 15 दिन इधर मान लीजिए, अभी 15 दिन आपके पास है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप आराम से आसानी से कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप करिए कि आसानी से, अगर धीरे धीरे भी पढ़ेंगे तो 15 दिन बहुत होते हैं। पॉलिटेक्निक की बात करें तो बच्चे एक एक रात पढ़ के करिए कि अपना सारे सब्जेक्ट वगैरह पास कर लेते हैं। तो अभी तो आपके पास 15 दिन का समय है, अब आप अच्छे से अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।